नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत ही प्रचलित है। इस कथा को कोई भी कार्य शुरू करने से पहले पठन किया जाता है। घर परिवार की सुख समृद्धि, आर्थिक प्रगति, दुखों को नाश, संकटों से छुटकारा और कन्या के विवाह में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए सत्यनारायण व्रत किया जाता है। कार्यों या उद्देश्यों की पूर्ति की कामना से सत्यनारायण व्रत पूजा का संकलन किया जाए तो वह कामना अवश्य पूरी होती है और उसके पूरे होने के पश्चात यह पूजा जरूर करवाएं। इस व्रत को करने के लिए यजमान को सबसे पहले पवित्र और शुद्ध मन से सत्यनारायण व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह व्रत दो तरह से किया जा सकता है। पहला तो यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो गई हो या कोई शुभ कार्य घर परिवार में हो जाता है। दूसरा यह कि आप अपने किसी विशेष कार्य को पूरा करवाना चाहते हैं तो यह व्रत करें। सत्यनारायण भगवान की कथा को एकादशी या पूर्णिमा के दिन सुनना चाहिए। सत्यनारायण की कथा आमतौर पर सुबह और शाम दोनों समय की जाती है, लेकिन शाम के समय कथा करना काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि कई बार पंचांग के अनुसार तिथि सुबह ही से शुरू हो जाती है। ऐसे में नए मास की शुरुआत में सत्यनारायण की कथा कराने के बजाय शाम के समय कराना अच्छा होता है। सत्यनारायण कथा का पठन बहुत शुभ कार्य में से एक माना जाता है। इस कथा और व्रत करने से भक्तों के सभी दुख नष्ट होते हैं। इस कथा का विधि पूर्वक पठन करने से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। श्री विष्णु भगवान की असीम कृपा हम पर बनी रहे। हमारे इस सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं। व्रत पूजा विधि कैसे करें एवं कथा क्या है। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में बताई गई है। सत्यनारायण इस शब्द का अर्थ है सत्य को नारायण विष्णु जी के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया। आइए जानते हैं सत्यनारायण कथा का पठन करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। वेदों के अनुसार सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सत्यनारायण कथा को सुनने से भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वाले को हो सके तो उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु इससे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह हर किसी के जीवन में खुशी और शांति लाते हैं। वैसे तो दोस्तों भगवान की पूजा कई रूपों की जाती है। उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इसके मूल पाठ में पाठांतर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों के सुख से हमें वंचित भी कर देते हैं। प्राय पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। सत्यनारायण कथा
कैसे करें पूजा। इनकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचागव्य, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल मिष्ठान के अतिरिक्त आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता है, जिसे पंजीरी कहा जाता है। उसका भी भोग लगता है। कैसे करें पूजा विधि। सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तिका के प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाए। आइए जानते हैं। जो व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं, उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाएं और उस पर पूजा की चौकी रखें। इस चौकी के चारों पाए के पास केले के पत्ते लगाएं। इस चौकी पर शालिग्राम या ठाकुर जी या श्री सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति की पूजा करें, फिर इंद्रादीप पाल की और क्रमश पंच लोकपाल सीता सहित राम लक्ष्मण की, राधा कृष्ण की। इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूजा के होने बाद सभी देवताओं की आरती करें और चरणाम लेकर प्रसाद वितरण करें। तो चलिए सत्यनारायण कथा का अध्ययन शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय। नारद जी बोले, भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेश से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किसी लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ। सुने कि वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य आपके स्नेह का इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह सत्यनारायण व्रत दुख, शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से सम्मानित होकर मनुष्य ब्रह्मांड को और बंधु बांधन के साथ धर्म से तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाय मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्र में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर दक्षिणा देनी चाहिए तथा बंधु बांधव के साथ भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य, गीत आदि का आयोजन करना चाहिए तथा भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। दूसरा अध्याय। रामणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान ने उस दुखी को देखकर वृद्ध का रूप धारण करके
उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा है, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे मनुष्य, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। मनुष्य बोला, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बतलाइए। वृद्ध बोला, हे देव सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो जिससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उसको रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उससे आप लोग सुने। एक बार एक लकड़हारा जहाँ पर सत्यनारायण कथा का पठन हो रहा था वहाँ पर आया और अपनी लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल होकर उसको व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उसने बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी इच्छा की पूर्ति करने वाला है। उसी प्रभाव से मुझे यह सब महान धन्य धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह लकड़ी लेकर नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का मैं व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी को दोगुना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्र में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधक को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक चला गया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। एक लाइक और शेयर भगवान श्री विष्णु के नाम के साथ अवश्य कीजिए और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।